बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉयल अंडा कड़ी। जो आलू और अंडे का जो सालन है वो मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक प्याली जो है ना ऑयल ले लिया था। उसमें मैंने ज़ीरा जो है ना एक चाय का चम्मच डाल के ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह से जो है ना फ्राई कर लिया था। ज़ीरे को पहले से डाल के फ्राई करने से ज़रा ना हमारी जो ग्रेवी है ना उसका जायका बहुत अच्छा सा आ जाता है। इसके बाद मैंने बहुत अच्छा सा चॉप प्याज जो है ना वो ले लिया था। तकरीबन दो दरमियाने साइज़ के प्याज थे, वो मैंने ले लिए थे। और उनको मैंने बहुत अच्छा सा ना फ्राई करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी वीडियोज़ में आपको बताती हूँ कि लाइट सा गोल्डन फ्राई हम करते हैं। और ये सारी जो रेसिपी मैं बना रही हूँ मीडियम जो है ना फ्लेम पे मैं बनाऊँगी। और इसके बाद जो है ना प्याज जो है देखें हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का 2 खाने का चम्मच जो है ना मैंने पेस्ट ले लिया था, उनको पीस लिया था, वो हम इसमें डालेंगे। और लहसुन अदरक को अच्छी तरह से, हरी मिर्च को अच्छी तरह से ना इसमें हम भूनेंगे और फ्राई कर लेंगे, ताकि जो लहसुन लहसुन जो है ना वो उसकी जो स्मेल जो है ना अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। चले जी, अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो है ना हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ मैं एक खाने का चाय का चम्मच जो है ना मैं लाल मिर्च डालूंगी पिसी हुई, और हाफ़ चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, ताकि हमारी जो सालन है ना उसका जो है ना अच्छा सा जो कलर आ जाए। और एक तकरीबन चाय का चम्मच जो है ना, या एक चाय के चम्मच से कम जो है ना हल्दी हम इसमें डालेंगे। और इस जो स्पाइसेस मैंने डाले इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने जो है ना स्पाइसेस को भूनने के बाद, ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, तो यहाँ इसके बाद मैंने टमाटर ले लिए थे, तकरीबन 2 अदद उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पर अब मैंने जो है ना टमाटर जो है ना उसका पेस्ट जो है ना वो शामिल कर दूँगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जो अंडे हैं ना मैंने वो अलहदा से बॉईल कर लिए थे, उनको मैंने साइड पे बॉईल होने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो अंडे जो है ना वो साबुत भी सालन में डाल सकते हैं, और अगर कटिंग करके आप अलहदा से रख सकते हैं, और खाने के जब खाना सर्व करेंगे उसमें जो है ना अलहदा से प्लेट में रख देंगे तो वो भी बहुत अच्छा, यानी कि जायका अच्छा जायका आता है। और अगर साबुत उसमें डाल देंगे तो वो भी ठीक है बस। और इसके बाद मैंने ना एक चाय का चम्मच जो है ना सूखा धनिया जो है ना वो भर के डाल दिया था, क्योंकि ज़ीरा मैं पहले डाल चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने एक चाय का चम्मच जो है ना भर के सूखे धनिया का पीसे हुए का डाल दिया था। और नमक मैंने अपनी जो है ना जायके के मुताबिक डाला था। आप भी नमक अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब मैं इनको अच्छी तरह से भूनूंगी, बहुत अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने जो है ना तकरीबन हाफ़ के जी जो है ना मैंने आलू ले लिए थे, आलूओं की बहुत अच्छी सी कटिंग कर ली थी। और इसके बाद जो है ना मसाला जो है ना अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैं आलू डाल दूँगी, आलू ताकि हमारे बहुत अच्छे से जो है ना मसाले में हम डाल देंगे, ताकि मसाले के साथ आलू भी हमारे अच्छी तरह से जो है ना भुन जाए। और बहुत अच्छे से जो है ना स्पाइसेस जो है ना आलूओं के अंदर तक जो है ना मसाला जो है ना वो हमारा जो चला जाए। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें, और मेरी वीडियो को लाजमन एंड तक देखा करें और शेयर किया करें। और आप कमेंट्स में लाजमन मुझे फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं, फिर मैं ताकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस बना सकूं। ठीक है जी, आलू हमारे यहाँ पर अब भुन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर तकरीबन जो है ना 2 गिलास जो है ना पानी के आलूओं में डाल दूँगी, ताकि आलू जो है ना हमारे वो गल भी जाएंगे, और जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छी सी बन जाएगी। क्योंकि जो हमारे ना इधर के पंजाब के जो आपको पता है नए और सुरख सुरख से आलू आ रहे हैं, जो बहुत जायका बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे लगते हैं। आलू खाने में भी बहुत अच्छे और गल भी जल्दी जाते हैं। और अब मैं इनको कवर कर दूंगी, ताकि हमारे जो आलू है ना अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद जो है ना फिर अगला स्टेप हम लेंगे। अब मैं आलूओं को चेक करूँगी कि हमारे आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। तो फिर हम इसको जो है ना धनिया जो था मैंने बहुत अच्छा सा उसकी कटिंग कर ली थी, तो इसके ऊपर हम धनिया की गार्निशिंग करेंगे। और थोड़ी देर के लिए आलूओं को फिर और थोड़ा सा पकने देंगे, ताकि धनिया का भी जायका हमारी जो ना एग करी है उसमें आ जाए। तो इंग्लिश में जब जाएंगे बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे पोटैटो एग करी बोलेंगे इसको। और ये बहुत मज़े का और बहुत अच्छा सालन बनता है सर्दियों में, ख़ास तौर पे आपको पता है अंडे जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और सर्दियों में ये सालन जो है ना बहुत अच्छा बनता है। ठीक है जी, देखें मैंने अंडे जो है ना मैंने बॉईल कर लिए थे अलहदा से, उनको मैंने प्लेट में कट कर लिया था। आप चाहें तो इनको सालन में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अलहदा से कट किया है। जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप पूरा साबुत भी डाल सकते हैं, कट करके भी डाल सकते हैं। मैंने ग्रेवी के अंदर जो है ना मैंने अंडे नहीं डाले, और माशाल्लाह से देखें मेरा सालन जो है ना बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। और अंडे मैंने अलग से रखे हैं,
और इसको मैंने अब जब मैं इसको सर्व करूँगी तो तब मैं अंडे जो है ना उसमें डालूँगी। ये देखें मैंने अंडे जो है ना डिश आउट करने के बाद अंडे मैंने प्लेट में रखे हैं जिसमें मैंने सालन निकाला, डिश आउट किया है। और देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा अंडों का सालन बना है। आप भी लाजमन इस रेसिपी को ना बनाएं, ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी और अपने घर वालों को भी बना कर दें। ओके जी, मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।